चुका हूँ। बरौली विधानसभा में आज मेरे साथ मौजूद बसपा के प्रत्याशी शाह आलम जी हमसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले शाह आलम जी हम जानेंगे कि आप किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए, यहाँ इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन है, हेल्थ है और सबसे बड़ी बात है विधि व्यवस्था है। ये सभी मुद्दे हैं और बच्चियों के लिए तो यहाँ पे किसी तरह कॉलेज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इन सभी चीज़ ये जो है ना, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ का बाढ़ भी एक मुद्दा है बरौली का, जो कि इस साल तो 3 बार आया। तो ये सभी मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग चलेंगे और जो भी सिस्टम जो ध्वस्त हो चुका है उसको हम लोग पटरी पे लाने के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज, बहु का मतलब ही होता है एक से अधिक, है ना। तो बहुजन समाज जो सभी समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांतों पर काम करने वाले हम लोग हैं। और जिस तरीके से बरौली वासियों का जो प्यार स्नेह और मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी को, तो ये तो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इस बार जो है ना बरौली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का ही कब्जा होगा, हम लोगों की जीत होगी और बहुजन समाज पार्टी की जीत सभी लोगों की जीत होगी। 15 साल बनाम 15 साल लालू की सरकार रही है, 15 साल की सरकार है और बरौली की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। इसे कैसे निजात दिलाएंगे आप? देखिए, 15 साल बनाम 15 साल यानी कि दोनों सरकारों की बात मैं करूं तो नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के बारे में आपने कहा, तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं। नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट सभी भाई सुनते होंगे, सभी लोग देखते होंगे कि वो कहते हैं कि लालू यादव जी के टाइम में जंगल राज था। चलिए, हम उसको भी मान रहे हैं। तो लालू यादव जी की पार्टी कहती है नीतीश जी कुमार के टाइम में जंगल राज पार्ट 2 है, तो ये भी कोई गलत नहीं है। यानी दोनों आदमी अपने अपने जगह पे सही हैं। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी तरीके से कोई बाढ़ से अस्थायी निजात दिलाने से कोई मतलब नहीं है। गलत तरीके से सिर्फ डबल इंजन की बात ये लोग करने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे अगर धरातल पे देखा जाए तो यहाँ पे जो गरीब जनता जो है, जो लोग हैं, वो बिल्कुल ही त्राहिमाम है और किसी तरीके की फैसिलिटीज जो है सरकार के द्वारा गरीबों के लिए नहीं दी जाती है। बस कोई काम हुआ तो उसमें 2-4 हज़ार रुपये अगर आप भेज देते हैं और चाहते हैं कि हम दूसरे किसी को खुश कर लें, तो अब ये गरीब जनता जो है ना, ये समझ चुकी है कि उन पैसों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए। हमें अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो गरीब आदमी के घर का जो 1-2 कट्ठा जो जमीन बचा हुआ होता है ना, वो भी बेच दिया जाता है। तो हम कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं? इतना साल हो गया आज़ादी के बाद, आज तक हमारा सिस्टम इस तरीके से ध्वस्त है कि हम उन गरीबों को सुदृढ़ भी नहीं कर पाए। उन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी भी ललक होती है कि हम अन्य लोगों की तरह हम पढ़ें, अन्य बच्चों की तरह हमारी भी शिक्षा दीक्षा हो, लेकिन उनके बारे में भी सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। और स्वास्थ्य विभाग की बात जहाँ तक मैं करूँ तो आप देखिए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहते हैं, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं रहती हैं, हॉस्पिटल में गंदगी का अंबार रहता है। ये कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? ये जो है, ये जिस तरीके से हमारे समाज को लेकर के जाया जा रहा है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि इस बार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला है, पूरे बिहार भर में इस जो गठबंधन बना है उसका बोलबाला है। और ये जो बहुजन समाज पार्टी के तहत लोग जो है जिस तरीके से स्नेह और प्यार बरौली वासियों का मिल रहा है, सम्मानित लोगों का मिल रहा है, ये आपको वहाँ पे लेके जाएगा जहाँ पे एक ऐसे विधायक होंगे और ऐसी सरकारें होंगी यहाँ पे बिहार में जो इस एक नए परिवेश का ये निर्माण करेंगी, जहाँ पे किसी के बीच में कोई नफरत नहीं होगा, जहाँ अगर बात होगी तो जात पात की बात नहीं होगी, अगर बात होगी तो विकास की बात होगी, अगर बात होगी तो शिक्षा की बात होगी, अगर बात होगी तो स्वास्थ्य की बात होगी। इसके अलावे जो है और कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जंगल राज जो है और जो भी चीजें हैं उसको दूर करने की बात होगी। हम कहते हैं कि हम जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है, लेकिन करता कौन है? करता कोई नहीं है। इसलिए बरौली की जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि हर बार आपने एक ऐसे पेड़ को लगाने का काम किया है ना, जिसका छाया आपको नहीं मिलता है, जिसका फल नहीं मिलता है। आप ताड़ लगाने का काम करते हैं, आप एक फलदार पेड़ को लगाइए जिसका छाया आपको मिले और जिसका फल भी आपको प्राप्त हो सके। यहाँ की जनता ने क्या किया है कि 25 सालों से यहाँ पे मात्र 2 विधायकों का ही चेहरा देखी है। ये 2 विधायक आपस में एक दूसरे मतलब रहे हैं, लेकिन 25 वर्षों में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25 वर्ष पहले एक नौजवान आदमी जो थे वो आज बुढ़ापे की दहलीज पे खड़े होंगे, और 25 साल पहले जो बच्चा जन्म लिया होगा आज वो जो है अपनी जवानी के दौर को देखते हुए और वो गार्जियनशिप की भूमिका निभा रहा है। और इतने वर्षों में 2 ही विधायकों को लोगों ने देखा है। अब लोगों ने मूड अपना बदल लिया है। लोगों का कहना है कि हम नेता नहीं बेटा चुनेंगे। बाहरी भगाओ अभियान यहाँ पे चल रहा है और खास तौर पे यहाँ की जनता जो है दलाल किस्म के नेताओं को
अयास किस्म के नेताओं को बिल्कुल ही बर्खास्त करेगी। सभी की पहचान इस समाज से होती है और समाज में अगर कोई आदमी जाकर के अगर अपने आप को अच्छा बने और समाज जो है वो बिल्कुल सबको जानती है। यहाँ मेरे बारे में अगर किसी को पता करना हो, इस सोसाइटी बता देगी कि शाह आलम कैसा है, दलाल नेता है, क्रिमिनल टाइप का नेता है या क्या है। लेकिन वैसे ही दूसरे नेताओं को आपको परखना होगा और उनके बारे में जानना होगा। तो वो जो दलाल किस्म के नेता हैं लोग और बाहरी नेताओं को यहाँ की पब्लिक बिल्कुल ही बर्खास्त कर रही है। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को सहयोग मिल रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है AIMIM, उनके आने से और उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद ये इस मतलब ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट में जिस तरीके से एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, ये जो है ना हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सत्ता में आएंगे। बरौली की जनता अगर आपको विधायक चुनती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी बरौली के लिए? देखिए, बरौली की जनता अगर हमको विधायक चुनती है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जितने भी विधायक रहे हैं 2 टर्म में 2 पार्टियों में, बीजेपी और आरजेडी के, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी रहे, सर्वप्रथम विधायक को अपने कर्तव्यों के बारे में जानना होगा कि मेरे अधिकार क्या हैं। आज तक कोई अपने अधिकार को नहीं जाना और वो अधिकार जब आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि आप असेंबली में जाकर के आज तक एक सवाल भी नहीं कर पाएंगे अपने क्षेत्र के लिए। और यही हुआ है 25 सालों से, किसी भी विधायक ने जाकर के और अपने क्षेत्र के लिए किसी तरीके के डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्होंने कोई असेंबली क्वेश्चन किया हो, कोई बात की हो। और ये अगर ऐसा नहीं होगा, जब हम अपने अधिकारों को ही नहीं जानेंगे तो हम सवाल कहाँ से करेंगे। हमें औचक निरीक्षण करना होगा। हम अपने अधिकारों के तहत हॉस्पिटल हो या कोई भी चीजें हो, हर जगह जाकर के हमें औचक निरीक्षण करके पहले जो गलत, जो पटरी से उतरी हुई चीजें हैं उसको पटरी पे लाना होगा। और तब देखिए कि विकास की गति किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में किस तरीके से तीव्र गति से आगे बढ़ती है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं बरौली की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि बहुत लंबे समय तक आपने दूसरों को देखा है और बाहरी लोगों को भी आपने देखा है। इस बार भी आप लोग जो है बिल्कुल ही सजग हो जाएं और जो लोग आपके बीच में हैं उन्हें ही आप चुनने का काम करें। क्योंकि कभी भी वो लोग जात पात में न बटें, क्योंकि अल्लाह और भगवान 2 नहीं हैं, वो एक ही है। इसी कारण हिंदू और मुसलमान के शरीर की बनावट और संरचना भी एक जैसी है, इसलिए हमें बंटने की जरूरत नहीं है। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो 4.5 साल तक कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन 2-3 महीने इलेक्शन होते हैं तभी जात पात में हमें बांटा जाता है। तो आप इस बार नेता नहीं, बेटा चुने, भाई चुने, भतीजा चुने, जो आपके बीच में रह सकता है। और यही अपील मैं आप लोगों से अपने पक्ष के लिए कर रहा हूँ कि एक बार आप सेवा का जरूर मौका दें। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ की बरौली विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार इन्हें चुने, अपने बेटा समझ के इन्हें चुने और आगे भविष्य में जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे। आशुतोष तिवारी, ABP न्यूज़।